हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रेप वैली। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ड्यूरिंग द राइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स द चाइनीज ट्रैवलर हुइन सांग केम टू इंडिया। तो निम्नलिखित में से किस शासक के शासन काल में चीनी यात्री हुइन सांग भारत आए थे? हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, अशोक या फिर चंद्रगुप्त टू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन। Question number 2. The Harshcharita is a biography of Harshvardhan, the ruler of Kannauj, composed in Sanskrit by his court poet. तो हर्षचरित हर्षवर्धन कन्नौज के शासक की जीवनी है जिसे संस्कृत में उनके दरबारी कवि द्वारा रचित किया गया है। कंबन, जिनसेन, बनभट्ट या फिर दंडिन। तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बनभट्ट। क्वेश्चन नंबर 3. नेम द चाइनीज पिलग्रिम टू इंडिया हु केम इन सर्च ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो भारत आने वाले किस चीनी तीर्थयात्री ने बौद्ध ग्रंथों की खोज की? फाइहान, हुइनसेंग, फादसिंग या फिर वांग द्युआन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4. द चालुक्य रूलर पुलकेशिन्स विक्ट्री ओवर हर्षवर्धन वॉज इन ईयर। तो चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय किस वर्ष हुई? 612 एडी, 618 एडी, 622 एडी या फिर 634 एडी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5. हु अमंग द फॉलोइंग डिफीटेड हर्षवर्धन व्हेन ही इन्वेडेड द चालुक किंगडम इन द डेक्कन। तो जब हर्षवर्धन ने दक्कन में चालुक राज पर आक्रमण किया तो निम्नलिखित में से किसने उन्हें पराजित किया? मंगलेश, पुलकेशिन टू, विक्रमादित्य वन या फिर कीर्तिवर्मन वन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पुलकेशिन टू। क्वेश्चन नंबर 6. किंग हर्षवर्धन असेंडेड द थ्रोन ऑफ थानेश्वर एंड कन्नौज ऑन द डेथ ऑफ हिज ब्रदर। तो राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई के निधन पर थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर बैठा। सूर्यवर्धन, राज्यवर्धन, चंद्रवर्धन या फिर इंद्रवर्धन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राज्यवर्धन। क्वेश्चन नंबर 7. हर्ष मूव्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिस टू दिस। तो हर्ष ने अपनी राजधानी यहाँ से वहाँ स्थानांतरित की। थानेश्वर टू कन्नौज, दिल्ली टू देवगिरी, कंबोज टू कन्नौज या फिर वल्लभी टू दिल्ली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, थानेश्वर टू कन्नौज। क्वेश्चन नंबर 8. पुष्यभूति हु रूल्ड फ्रॉम थानेश्वर वॉज द फाउंडर ऑफ डायनेस्टी। तो पुष्यभूति जो थानेश्वर से शासन करता था, वंश का संस्थापक था। चेरा, पांडे, वर्धन या फिर चालुक्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वर्धन। क्वेश्चन नंबर 9. हु अमंग द फॉलोइंग वर इनिशियली सबऑर्डिनेट टू द चालुक्याज ऑफ कर्नाटक। तो निम्नलिखित में से कौन शुरू में कर्नाटक के चालुक्यों के अधीन था? सतवाहन, राष्ट्रकूट, पाल या फिर प्रतिहार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रतिहार। क्वेश्चन नंबर 10. हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फेमस रूलर ऑफ पांड्य डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत के पांड्य वंश का प्रसिद्ध शासक था? करिकाल, अशोक, नेदुंज, चिलेयन द्वितीय या फिर निजाम शाह। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11. ब्राह्मणी किंगडम्स वॉज फाउंडेड बाय अलाउद्दीन हसन बहमान शाह। तो ब्राह्मणी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमान शाह ने किस वर्ष की? 1347, 1346, 1336 या फिर 1345। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1347। क्वेश्चन नंबर 12. हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द बहमनी सुल्तनत हु अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ बहमन शाह आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन। तो निम्नलिखित में से कौन बहमनी सल्तनत का संस्थापक था जिसने सिंहासन पर बैठने के बाद बहमन शाह की उपाधि ग्रहण की? दाऊद शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन हसन या फिर गयासुद्दीन हमतन शाह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13. हु वाज द फाउंडर ऑफ बहमनी किंगडम। तो बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? हसन गंगू, फिरोज शाह, महमूद गवन या फिर असफ खान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14. हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ औरंगाबाद सिटी। तो निम्नलिखित में से किसे औरंगाबाद शहर का संस्थापक माना जाता है? निजाम शाह, कुतुब शाह, बहलोल लोदी या फिर मलिक अंबर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मलिक अंबर। क्वेश्चन नंबर 15. इन विच ईयर वाज द बैटल ऑफ गोवा फाउट। तो गोवा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1502, 1514, 1510 या फिर 1524। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1510। क्वेश्चन नंबर 16. इन विच इंडियन स्टेट इज गोल गुम्बज लोकेटेड। तो गोल गुम्बज भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर केरल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक।
क्वेश्चन नंबर 17, द गोल गुम्बज ऑफ इज आ मौसोलियम ऑफ मोहम्मद आदिल शाह। तो का गोल गुम्बद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। आगरा, बीजापुर, दिल्ली या फिर इलाहाबाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बीजापुर। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज गोल गुम्बज। तो गोल गुम्बज क्या है? मौसोलियम ऑफ हैदर अली, मौसोलियम ऑफ औरंगजेब, मौसोलियम ऑफ चांद बीबी या फिर मौसोलियम ऑफ मोहम्मद आदिल शाह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज बिल्ड बाय मोहम्मद कुली कुतुब शाह। तो निम्नलिखित में से कौन सा मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित है? बुलंद दरवाज़ा, गोल गुंबद, चार मीनार या फिर जमा मस्जिद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जमा मस्जिद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चार मीनार। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डोम ऑफ इंडिया एज ऑफ अप्रैल 2021। तो अप्रैल 2021 तक भारत का सबसे बड़ा गुंबद निम्नलिखित में से कौन सा है? 2.5 दिन का झोपड़ा, अलाई दरवाज़ा, गोल गुंबज या फिर दाता दरबार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गोल गुंबज। क्वेश्चन नंबर 21, महात्मा गांधी फॉर्म द नटाल इंडियन कांग्रेस इन द ईयर। तो महात्मा गांधी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की थी? 1854, 1863, 1894 या फिर 1874। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1894। क्वेश्चन नंबर 22, विच इंडियन फाउंडेड द नटाल इंडियन कांग्रेस। तो नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किस भारतीय ने की थी? जवाहरलाल नेहरू, गोविंद रानाडे, महात्मा गांधी या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23, हु सेट अप द साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में साबरमती आश्रम किसने स्थापित किया? सुभाष चंद्र बोस, मोहनदास गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर सरोजनी नायडू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मोहनदास गांधी। क्वेश्चन नंबर 24, हु बिल्ड साबरमती आश्रम। तो साबरमती आश्रम किसने बनाया था? गुरु रामदास, शाहजहां, राव जोधाभाई या फिर महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 25, गांधी जी स्टडीड लॉ इन। तो गांधी जी ने कानून की पढ़ाई कहाँ से की थी? इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, साउथ अफ्रीका या फिर भूटान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 26, होम ऑफ द फॉलोइंग डिड गांधी जी रिगार्ड एज हिज पॉलिटिकल गुरु। तो गांधी जी निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? महादेव देसाई, दयानंद सरस्वती, आचार्य नरेंद्र देव या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 27, गांधी जी सत्याग्रह मीन एन अटैचमेंट टू द फॉलोइंग टू एलिमेंट्स। तो गांधी जी का सत्याग्रह निम्नलिखित में से दो तत्वों से जुड़ा था। नॉलेज एंड रिलीजन, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ट्रूथ एंड चैस्टिटी, लव ऑफ मदरलैंड एंड हेट कॉलोनियल मास्टर्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। क्वेश्चन नंबर 28, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ। तो सत्याग्रह के विचार ने की शक्ति पर जोर दिया? पॉवर्टी, ट्रूथ, वीकनेस या फिर इफिशियंसी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एडवोकेटेड बाय महात्मा गांधी। तो निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी द्वारा समर्थित नहीं था? प्रोहिबिशन, हेवी इंडस्ट्रीज, विलेज पंचायत या फिर डिग्निटी ऑफ लेबर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हेवी इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 30, गांधी जी फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया वाज हेल्ड एट। तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था? चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा या फिर इलाहाबाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चंपारण, जो कि 1917 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31, आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट्स दैट इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स मेंशंस विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 जिसमें कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्य का संघ होगा में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, सेकुलरिज्म, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी या फिर कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32, आर्टिकल 2 ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? एंट्री और एस्टैब्लिश ऑफ न्यू स्टेट्स, चेंज इन द एरियाज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, चेंज इन द नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स या फिर नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33, विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन। तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है? आर्टिकल 112 टू 118, आर्टिकल्स 52 टू 78, आर्टिकल्स 38 टू 50 या फिर आर्टिकल्स 80 टू 86। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34, आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। 21,
26, 51 या फिर 56। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 26। क्वेश्चन नंबर 35, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स दैट लॉज इनकंसिस्टेंट विद पार्ट 3 बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 आर वॉइड। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि संविधान के भाग 3 से असंगत 1950 से पहले के कानून अमान्य हो गए? आर्टिकल 10, आर्टिकल 17, आर्टिकल 13 या फिर आर्टिकल 19। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 13। क्वेश्चन नंबर 36, आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट देयर शैल बी अ कमीशन फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस टू बी नोन एज द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसे पिछड़ा वर्ग आयोग कहा जाएगा। आर्टिकल 124A क्लॉज 1, आर्टिकल 243S क्लॉज 1, आर्टिकल 243Y क्लॉज 1 या फिर आर्टिकल 338B क्लॉज 1। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज राइट टू प्रॉपर्टी मेंशन। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख है? आर्टिकल 300A, आर्टिकल 301B, आर्टिकल 300B या फिर आर्टिकल 301A। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर और राज प्रमुख ऑफ अ स्टेट shall not be answerable to any court for the exercise and performance of the powers and duties of his office। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल या किसी राज्य के राज प्रमुख अपने पद की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और निर्वहन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे? आर्टिकल 352, आर्टिकल 384, आर्टिकल 361 या फिर आर्टिकल 396। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 361। क्वेश्चन नंबर 39, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शैल अ मनी बिल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा? आर्टिकल 354, आर्टिकल 109, आर्टिकल 298 या फिर आर्टिकल 193। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। Number 40, which of the following articles of the Constitution of India defines for a separate secretarial staff for each house of the parliament। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के प्रत्येक सदन के लिए अलग सचिवालय स्टाफ की व्यवस्था है? आर्टिकल 34, आर्टिकल 98, आर्टिकल 155 या फिर आर्टिकल 123। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 98। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फोल्डेड माउंटेन। तो निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत नहीं है? अरावली रेंज, राइन वैली, अपलाशियन या फिर उड़ाल माउंटेन्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, राइन वैली। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज ग्योट्स। तो ग्योट्स क्या होते हैं? इट्स अ माउंटेन विद अ शार्प पीक, दीज आर डीप वैली सम ऑफ विच कैन बी कंपेयर्ड, इट इज अ फ्लैट टॉप्ड सी माउंटेन, these are low islands which are found in tropical oceans which have coral reefs। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ अ फ्लैट टॉप सी माउंटेन। Question number 43, which of the following mountains was formed when molten rock from the depth of the earth rose from the crust and piled up on its own। तो निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत उस समय बना जब पृथ्वी की गहराई से पिघला हुआ पत्थर ऊपर आया और खुद ही इकट्ठा हो गया? इन यूरोप, उराल माउंटेन्स इन रशिया, रॉकीज इन नॉर्थ अमेरिका या फिर माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44, द उराल माउंटेन्स इन रशिया आर विच टाइप ऑफ माउंटेन्स। तो रूस के यूराल पर्वत किस प्रकार के पर्वत हैं? ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, यंग फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स या फिर वोल्केनिक माउंटेन्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। क्वेश्चन नंबर 45, वेल्स आर ग्रासलैंड्स ऑफ। तो वेल्स किस महाद्वीप की घास के मैदान है? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया या फिर अमेरिका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 46, इंटरटेनमेंट टैक्स ऑन सिनेमा इज पेड बाय होम। तो सिनेमा पर मनोरंजन कर कौन देता है? बाय प्रोड्यूसर, बाय फाइनेंस मैनेजर, बाय डायरेक्टर या फिर बाय ऑडियंस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए,
क्वेश्चन नंबर 47, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन अ कंट्री कैन बी ब्राउट अबाउट थ्रू। देश में आय के पुनर्वितरण को किसके माध्यम से लाया जा सकता है? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कंबाइंड विथ प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कंबाइंड विथ रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर, रिग्रेसिव टैक्सेशन कंबाइंड विथ रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर, या फिर रिग्रेसिव टैक्सेशन कंबाइंड विथ प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। Question number 48. What will you call a system of taxation under which the poorer sections are taxed at higher rates than richer section? तो उस कर प्रणाली को क्या कहेंगे जिसमें गरीब वर्गों पर अमीरों की तुलना में अधिक कर लगाया जाता है? प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, या फिर डिग्रेसिव टैक्स? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रिग्रेसिव टैक्स। Question number 49. Which of the following tax system will help to reduce economic inequalities? Number 49. Which of the following tax systems will help to reduce economic inequalities in India? तो निम्नलिखित में से कौन सी कर प्रणाली भारत में आर्थिक असमानताओं को कम करने में सहायक होगी? रिग्रेसिव टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, फ्लैट रेट टैक्स, या फिर नन ऑफ दिस? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रोग्रेसिव टैक्स। क्वेश्चन नंबर 50, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज लीविड बाय द स्टेट गवर्नमेंट? तो भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? एक्साइज ड्यूटी ऑन लिकर, कैपिटल गेन टैक्स, कस्टम टैक्स, या फिर कॉर्पोरेशन टैक्स? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एक्साइज ड्यूटी ऑन लिकर। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।